Hello everyone and welcome to another day of exam practice series EPS. Today is day 9. सबसे पहले आपका हिंदी पेपर आज का हो चुका है। स्टूडेंट्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक ही था। वी कैन से दैट द क्वेश्चन वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है, क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जा रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया जा रहा है, जिससे कि क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उसी तरह का लेवल हम लोग इंग्लिश में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, लेटर जो है अभी राइटिंग सेक्शन का एकमात्र पार्ट है जिससे क्वेश्चन आने वाला है और 5 मार्क्स इससे बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आई बिलीव दैट कि आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन का तरीका पूछा जा रहा है ये बिल्कुल नया है, इससे पहले कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इस न्यू फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट समझा। स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी बोला था कि इस चैप्टर को बनाया जाए, इस टॉपिक को बनाया जाए। सो विदाउट एनी डिले विल सी हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा जो तरीका है अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। अब वो पहले का बात नहीं रहा, क्वेश्चन पढ़ा हमने, फॉर्मेट लिखा और आधा मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाता है, फिर बॉडी में जो भी अपने मन से भर दिए। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, आपको पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। यू आर विक्रम, आप विक्रम हैं, राइट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली। नेशनल डेली मतलब एक अखबार, डेली का मतलब न्यूज़पेपर होता है। नेशनल डेली एक राष्ट्रीय लेवल का अखबार है, उसके एडिटर को आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ही आ रहा है, फॉर्मल लेटर आपको करना है। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन एंड व्यूज़ ऑन द इंक्रीज्ड ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। आपको अपने ओपिनियन और व्यूज़ को रखना है। किस चीज़ के बारे में ओपिनियन और व्यूज़ को रखना है? कि इंक्रीज्ड ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, कि जो ह्यूमन है, जो हम मानव जाति है, वो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रही है। ठीक है, और इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है सोशल रिलेशनशिप्स पर। मतलब हम जो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ को अधिक करना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है? हमारे सोशल रिलेशनशिप जो है वो अब अच्छे नहीं रहे हैं। पहले जितना सोशल लोग होते थे, घुलते थे, मिलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, अब वो उतना नहीं हो पा रहा है। और भी जो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा डिपेंडेंस से जो बुराइयां हो रही हैं उसके बारे में अपने ओपिनियन और व्यूज़ को आपको एडिटर को लिखना है। देखिए, एडिटर को हम लोग लेटर कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ताकि आपके विचारों को, बातों को वो समझे, आपके ओपिनियन और व्यू को वो समझे और अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सके। यही यही हमारा पर्पस होता है लिखने का। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया हो। इस तरह से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, तभी आगे के हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द रिलेवेंट आस्पेक्ट्स दैट विक्रम शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर। अब यहाँ से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको वो ऑप्शन चुनना है विद द रिलेवेंट एस्पेक्ट दैट विक्रम शुड सेलेक्ट। वही रिलेवेंट एस्पेक्ट हो, इस क्वेश्चन से रिलेवेंट मतलब रिलेटेड चीज़ें हो जो विक्रम को सेलेक्ट करनी चाहिए इस लेटर को लिखने के लिए। मतलब इनमें से किन चीज़ों को विक्रम को चुनना चाहिए इस टॉपिक पर लेटर को लिखने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। तो देखते हैं क्या क्या है। न्यूज़पेपर एडिटर का एड्रेस। तो अगर आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट याद है, आपको पता ही है कि सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस हम लोग लिखते हैं। तो न्यूज़पेपर एडिटर कौन है? रिसीवर है, तो उसका एड्रेस तो लिखेंगे ही हम लोग। तो ये पॉइंट सही है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा विक्रम को यहाँ पे। इस तरह से आपको बताना कौन सा पॉइंट विक्रम को यहाँ पे डालना है या नहीं डालना है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो गैजेट हम लोग मोबाइल फ़ोन, टैब, टीवी, ये सारे गैजेट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए अवेयरनेस फैलाना कि ज़्यादा यूज़ इसका जो हो रहा है। ये भी बात बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सही है। हिज व्यूज़ ऑन प्राइस हाइक। हिज व्यू मतलब विक्रम का जो विचार है प्राइस हाइक, दाम बढ़ने के लिए। तो प्राइस के लिए तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में तो नहीं बोला जा रहा है कि दाम बढ़ रहा है, चाहे महंगा हो रहा है, चाहे सस्ता हो रहा है। तो ये पॉइंट आपका टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। अगला है अ रेलिवेंट सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द लेटर। लेटर के बॉडी को स्टार्ट करते हैं ना, बॉडी ऑफ लेटर 3 पैरा में लिखते हैं, 1 2 3। उसके पहले हम लोग सब्जेक्ट भी लिखते हैं ऊपर में। ठीक है, सब्जेक्ट फिर सैल्यूटेशन। तो क्या सब्जेक्ट को लिखना है बिफोर स्टार्टिंग द लेटर? सही बात है, लेटर स्टार्ट करने के पहले सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा।
ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सिर्फ पॉइंट सी छोड़ के बाकी सारे पॉइंट सही है, तो वही हमारा आंसर होगा, मतलब ए बी और डी। ठीक है, ए बी सी तो नहीं होगा, सी डी भी नहीं होगा, ए सी और डी भी नहीं होगा, ए बी और डी लास्ट में चौथा नंबर जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स है कि लेटर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। अगर विक्रम इस लेटर को लिखेगा तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट क्या होगा। हम लोग लेटर लिखते हैं सब्जेक्ट भी लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट जो होता है हमें बताया जाता है कि वो बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 4 दिए गए हैं, 4 में से एक सब्जेक्ट बिल्कुल सटीक है जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। पहला है निगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप के निगेटिव इफेक्ट के बारे में बताना है क्या। सोशल रिलेशनशिप के बारे में तो निगेटिव इफेक्ट के बारे में तो नहीं बताना है, हमें तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव सोशल रिलेशनशिप पे पड़ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए ये उसी सोशल रिलेशनशिप वर्ड को यहाँ यूज़ कर दिया और उसी से रिलेटेड एक ऑप्शन को बना दिया है, ताकि ऐसा हो कि आप घबरा कर या कंफ्यूज होकर सोशल रिलेशनशिप देख के इसे ही आंसर बना दें। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है। अगला बोल रहा है ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इल इफेक्ट। हमारा डिपेंडेंस जो टेक्नोलॉजी पे है और उसके बुरे प्रभाव। हाँ, ये बिल्कुल टॉपिक से जुड़ा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। हमारा क्या कर्तव्य है टेक्नोलॉजी को लेके। हमारा क्या कर्तव्य है ये नहीं बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये नहीं बोला जा सकता है कि ये बिल्कुल रॉन्ग है या ये बिल्कुल रॉन्ग है। सारे ऑप्शन आपको हल्का फुल्का सही लगेंगे, जैसा कि हिंदी के क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया, बोला कि सर लगभग ऑप्शन सही ही लग रहे थे। तो आपको देखना है कि क्लोजेस्ट कौन है, मतलब कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के बिल्कुल करीब है, मीनिंग के करीब है, वो ही सही आंसर होगा। ठीक है, सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब के बारे में तो वो तो लिखना है नहीं, सोशल मीडिया के बारे में स्पेशली तो नहीं बोला जा रहा, टेक्नोलॉजी में तो बहुत चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो सबसे सटीक यहाँ पर जो हो रहा है वो हमारा नंबर 2 हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा जो निर्भरता है टेक्नोलॉजी पर, डिपेंडेंस है, वो भी बात आ जा रहा है, और उसके दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव, इल इफेक्ट्स का मतलब बुरे प्रभाव, दोनों चीज़ को ये कवर कर रहा है। तो ये हमारा सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट होगा अगर विक्रम इस टॉपिक पर लेटर लिखेगा तो। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड नंबर इज करेक्ट। नंबर 3, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा लेंदी है, लेकिन समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑप्शन शुड विक्रम सेलेक्ट टू इलेबोरेट ऑन द इंक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इट्स निगेटिव इफेक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप। ये जो टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक जो है, इसके बारे में जब विक्रम अपना लेटर को लिखेगा, तो जब बॉडी ऑफ लेटर को लिखते हैं हम लोग, तो बॉडी ऑफ लेटर को लिखने के पहले हम लोग मन में पॉइंट बना लेते हैं ना कि ये 3-4 पॉइंट इसके बारे में है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि इसमें से वो कौन सा पॉइंट है जिसको विक्रम लिखेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि नंबर 1 ये पॉइंट पर लिखेगा, नंबर 2 इन इन पॉइंट्स पर लिखेगा, नंबर 3 इन पॉइंट्स पर लिखेगा, या नंबर 4 इन पॉइंट्स पर लिखेगा। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाइए, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा ही आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि हो सकता है इसमें से कोई 2 ऑप्शन सही हो, एक गलत हो। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से एक तो सही हो, 2 गलत हो। तो आपको वो नहीं देखना, आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में तीनों सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तीनों ए बी सी तीनों क्वेश्चन से मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन जो होगा वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, आपको सब लगे कि सही हो रहा है, सर सब सही लग रहा है, लेकिन आपको देखना है कि सबसे क्लोजेस्ट कौन है मीनिंग का, यही इसी का पूरा खेल है। तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं। पहला बोल रहा है कि हम लोग क्या लिखना है कि बॉडी ऑफ लेटर में इसमें से क्या क्या चीज़ को वो यूज़ करेगा। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या टेक्नोलॉजी और आर्थिक जो विकास है इसके बारे में हमें बताना है, देश की विकास के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में कहीं पूछा है क्या। ये तो टॉपिक रिलेटेड है ही नहीं, तो नंबर 1 का ए नंबर तो होगा नहीं। बी में क्या बोल रहा है, दीज डेज एवरी वन नीड सेलफोन आईपॉड लैपटॉप। हाँ, आजकल हर लोग को सेलफोन आईपॉड लैपटॉप इन सब को बारे को तो लिखना ही पड़ेगा, ये पॉइंट सही है।
पीपल दीज डेज आर लैकिंग कॉमन सेंस बिकॉज दे हार्डली यूज देयर ब्रेन। लोग आजकल अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, सब चीज़ गूगल पे खोजते हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पर। ये पॉइंट भी एकदम सटीक है, लेकिन पहला वाला ही रॉन्ग है, इसलिए नंबर 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 तो सही थे लेकिन एक इसमें गलत था। अब हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे, कौन सा ऐसा है जिसमें तीनों सही लग रहा है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, नंबर 2 पढ़ते हैं। पीपल दीज डेज आर लैकिंग कॉमन सेंस बिकॉज दे हार्डली यूज देयर ब्रेन। देखिए वही वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हम लोग वहीं पे सही कर दिए थे, मतलब यहाँ भी सही होगा। टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग एवरीवन लेजी। टेक्नोलॉजी के चलते लोग आलसी होते जा रहे हैं, सब काम तो टेक्नोलॉजी कर दे रहा है, लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, आलसी हो रहे हैं। ये पॉइंट भी सही बोला जा रहा है। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज इन ए लिमिटेड वे। इसका प्रयोग लिमिटेड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरा होता है, इसका बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर भी अगर आपको बीच में ही लगता है कि ये आपको मिल चुका है, फिर भी मेरा ये सजेशन है 3 और 4 ऑप्शन को भी देखना चाहिए एक बार। ठीक है, ताकि हम लोग निश्चिंत हो जाएं। हड़बड़ाने की बात नहीं है, टाइम आपके पास रहेगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं ज़रा। दीज डेज पीपल मेक लेस फ्रेंड्स। आजकल लोग कम फ्रेंड्स बनाते हैं। तो फ्रेंड बनाते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि ये सही है इसलिए क्योंकि उसमें आपको क्या बताना है कि इसके लिए, इसके चलते लोग सोशल नहीं हो रहे हैं, तो दोस्त कम बना रहे, सोशल नहीं हो रहे, तो ये पॉइंट भी सही है। टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग एवरीवन लेजी, ये पॉइंट भी यहाँ पे भी था, मतलब ये यहाँ सही था तो यहाँ भी सही है। पुअर पीपल कैनॉट अफोर्ड मोबाइल फ़ोन लैपटॉप। गरीब लोग मोबाइल फ़ोन लैपटॉप नहीं खरीद सकते। क्या गरीबी के बारे में बताना है हम लोग को यहाँ पर? ये बात सही है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है? ये क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 भी नहीं होगा। ऐसे तो हमें आंसर 2 नंबर मिल ही गया है, फिर भी देख ले रहे हैं क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दीज डेज एवरी वन नीड्स, वही वाला पॉइंट है, तो ये सही है। टेक्नोलॉजी शुड बी इन लिमिटेड वे, ये भी सही बात है, लिमिटेड वे में करना चाहिए। 1 और 2 इसका सही हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वही फर्स्ट वाला पॉइंट दिया है फिर से, इकोनॉमिक ग्रोथ या टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप बताना, ये नहीं बताना है। मतलब डी नंबर भी एक ऑप्शन गलत था। एक ही ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे सही है, वो है नंबर 2। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है, इसी तरह से आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है। मान लीजिए कि ये लाइन लिख रहा है वो विक्रम लेटर में। विक्रम शेयर्स सम सजेशंस इन हर, नहीं हिज लेटर होगा, टू एड्रेस इशू। विक्रम अपने लेटर में कुछ सुझाव दे रहा है इस इशू के बारे में। क्या सुझाव दे रहा है विक्रम? वी मस्ट मेक डैश यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड शुड नॉट टोटली डिपेंड ऑन इट। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, वी मस्ट बिलीव इन नेचुरल एंड डैश लिविंग, और हमें नेचुरल और किस तरह का ज़िंदगी जीना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कम से कम दूसरा ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करके देख सकते हैं। देखिए ऑकवर्ड, ऑकवर्ड लिविंग, ऑकवर्ड मतलब अजीब, ऐसा लिविंग हमें जीना चाहिए क्या? इस पर भरोसा करना चाहिए क्या? तो ये तो नहीं लग रहा, ऑकवर्ड तो होगा नहीं। इसी से पता चल जाएगा। मान लीजिए पहला पहला वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, सर जुडिशियस वर्चुअस का मतलब नहीं आता सर, तो ये तो आता है ना ऑकवर्ड, सिंपल, इमेजिनेटिव का मतलब, इसी से देख लीजिए। अगर तो फिर क्या बोल रहा है, हमें नेचुरल और सिंपल जिंदगी जीना चाहिए। हाँ ये सही लग रहा है, सिंपल। इमेजिनेटिव, ख्यालों में जीना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इस हिसाब से नंबर बी सही लग रहा है। तो बी में और एक ऑप्शन क्या है, ज़रा देख लेते हैं, जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है कि बिल्कुल एक न्यायपूर्वक। ठीक है, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही, तो हमें टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करना चाहिए जितना ज़रूरी है, ये भी सही हो गया। और सिंपल लिविंग होना चाहिए, ये भी सही हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये इसको ज़रूर देखना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। मान लीजिए लेटर में हम लोग कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं ना, लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन वो लिख रहा है विक्रम, ठीक है, यहाँ तक लिखा, उसके बाद वो क्या लिखना चाहिए उसको?
ठीक है, आधा दिया हुआ लाइन, आधा लाइन को कंप्लीट करना है। वो लिख रहा है, आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर। मुझे आशा है कि आप इस खबर को अपने अखबार में छापेंगे। क्यों? तो यहाँ पे 4 रीज़न दिया हुआ, क्यों छापेंगे वो भाई। फॉर ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए। इसका मतलब तो क्या हो गया कि और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। उतना तो नहीं चाहिए, हम लोग तो ऐसे ही कम करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो होना नहीं चाहिए, नंबर 1। सेकंड में क्या बोल रहा है, फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ फ्यूल। फ्यूल, ईंधन, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या इसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग? अवेयरनेस फैलाना है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, दोनों कट गया। तीसरा है फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बींग, हमारे अच्छे भविष्य के लिए। ये हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बैलेंस वे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, ये सही लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं, फॉर गिविंग ए गुड रिप्लाई टू द नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के देशों को सही जवाब देने के लिए। क्या हमला कर रहे हैं हम लोग, दुश्मनी कर रहे हैं क्या अभी, उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से। क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है नंबर 3। अब इसको यहाँ बैठा के पूरा सेंटेंस पढ़िए। आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही लग रहा है, 100% एक्यूरेट लग रहा है। तो हमारा आंसर है नंबर 3। इसको एक बार ऐसे पढ़ लेना चाहिए, ताकि पढ़ने से समझ में आ जाता है सही बैठ रहा है या नहीं। तो इस तरह से हमने कर लिए हैं लेटर के सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो चुका है। वीडियो में अगर कुछ ऐसा पार्ट लगा जो आपको कहीं पे भी दिक्कत हुआ हो, तो यू कैन वॉच इट वंस अगेन, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड द concept, like the video, subscribe to my channel and share to your friends so that they can also understand this topic before their exam. कोई तरह का डाउट अगर आपको हो तो कमेंट में बता सकते हैं। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं कल भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का, ठीक है, एक दिन पहले भी। सो और पहले के वीडियोस जिसने भी नहीं देखा है, डे 1 से लेकर डे 8 तक, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।